बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेटिव टू ओ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर given by a fourth point D such that the magnitude of AB, BC, CD are the first, second and the third term of the GP। AB निकालें, BC निकालें, CD निकालें और ये निकाल लें, इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट AB, OB minus OA, minus 10, 3 minus 13 minus 8 minus 6 and 5। ये बेटा जी बन गया है -18, ये बन गया है जी 9 और ये बन गया है -18। अब हमने BC निकालना है। BC is equal to OC minus OB, 2 minus 3 minus 1 minus -10, 3 minus 13, 12 minus 6 एंड 12। गलती होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा बेटा। CD OD माइनस OC, अच्छा अब हमने CD का मैग्नीट्यूड निकालना है, D तो हमारे पास है ही नहीं। इसका बेटा AB का मैग्नीट्यूड क्या है? सर 27 यूनिट्स। Magnitude of AB is equal to 27 units and magnitude of BC सर 18 यूनिट्स is equal to 18 units। अब ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। R निकालें। R is equal to T2 over T1, 18 over 27, 2 over 3। अब वो कहते हैं कि CD is the third side, तो T3 is equal to AR2। इसका फॉर्मूला होता है Tn is equal to AR पावर n माइनस 1। तो T3 क्या हो जाएगा? AR2 हो जाएगा। T3 is equal to A हमारा क्या है? 27 है, R2/3 होल स्क्वायर आ गया है। ये कितना बन गया? 27 इंटू 4/9, 12 आ गया जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ CD जो है वो 12 हो गया जी। पहला पार्ट हो गया जी, 5 नंबर आ गए मेरे। अब जी पहला पार्ट हो गया। अब वो कहता है गिवन दैट D इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन B एंड C, फाइंड द टू पॉसिबल पोजीशन वेक्टर्स ऑफ D। हाँ जी, एनी सजेशन अबाउट दिस? कहते हैं जी कि D इज द पॉइंट lying on the line B and C, find two possible position vectors of D। जी किस तरह करेंगे जी फिजान? सर ये नहीं हुआ था मेरे से ला जो जी जी ला रहे बेटा, आप बताएं।
सर बी और सी पे अगर वो पॉइंट है तो मतलब हम बी और सी का अगर ग्रेडियंट ले लें। बेटा 3 पॉइंट्स हैं, ग्रेडियंट किस तरह लेंगे? सर नहीं, बी और सी पे इट इज ना, मतलब उस वाली लाइन पर है। जी आयशा, आप कुछ बताना पसंद करेंगी? सर नहीं, ये वाला पार्ट नहीं होया था। क्या ये ऐसे फिगर बनती है कि नहीं बनती? सर बनती है। इसका मतलब है ये बनेगा ए बी की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ क्या है बेटा? 18। बीसी और सी डी की लेंथ कितनी है? 9। ऐसे ही है। से 12 है। 12 है, आपने अभी फाइन की है। जी बेटा ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ट्वेल्व है बेटा। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, जी पता है, सी के भी पता है, लेकिन डी के हमने निकालने हैं। कोई सुजेशन तो देना बेटा। सर हमने फाइन करना है डी के 2 पोजीशन वेक्टर्स ना। जी जी बच्चों, सर कोई एक तो आ जाएगा ना ओडी वाला। आप ईशा साथ हैं? ईमान बेटा, जी सर। ईमान आपको ये बात समझ आई है जो मैंने बताई है? फिर एक्सप्लेन कर रहा जी हूँ। सर, आ गई। अच्छा, वो कहता है कि सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है गिवन दैट डी इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू बी सी। ये हमने बी और सी बना ली हैं। अब डी इसके ऊपर रहता है। अब हमें नहीं पता कि डी सी के बाद में है या सी के बिफोर है। अब हमने एक पोजीशन ले ली है कि डी जो है वो सी के बाद में है। तो एक्सप्रेशन तो ये देखें 2/3 बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये किस तरह बनता है? ये ए बी क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बी सी जनरेट हो जाएगा। इफ यू विल मल्टीप्लाई बी सी विद 2/3 वी विल गेट सी डी। तो हमने 2 बी सी को 2/3 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास सी डी आ जाएगा। ठीक है। अब अगर तो सी डी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हमने यहां पर पॉजिटिव 2/3 ले लिया। ये हमने बीसी का जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाला हुआ है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सी डी किसके इक्वल होगा? ओ डी माइनस ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ओ सी की हमने वैल्यू पुट कर दी, ओ सी को हमने अदर साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि डी जो है डी इज इन बिटवीन बी एंड सी। अगर डी इज इन बिटवीन बी एंड सी तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा कि -2/3 इंटू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब यहां पर हमने बी सी की वैल्यू पुट किया है, उसी तरह यहां पर हम लिखेंगे ओ डी माइनस ओ सी, और यहां पर आ जाएगा 8 -4 एंड 8, और यहां पर हम ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे, वो इधर आके ऐड हो जाएगा और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा ओ डी का एक और। आरिज दोबारा बताऊं? नहीं सर, आगे समझ। हाँ जी, मुनीब आपको समझ आ गई है? हाँ जी सर। आयशा बेटा आपको समझ आ गई है?
सर समझ आ गई, लेकिन आप एक दफा दोबारा बता दें जी सारा बेटा, स्टेप्स की है। जी बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। बात ये है कि उसने ये कहा है कि एक तो हमें पता है T1 T2 T3 क्या है, ए बी बी सी सी डी हैं। अगर हम ए बी को 2/3 कॉमन, इफ यू विल मल्टीप्लाई ए बी विद द कॉमन रेशियो 2/3, then we will get BC, and if we will multiply BC with the common ratio 2/3, we will get CD. तो we will use the expression 2/3 BC is equal to CD, सेकंड और थर्ड टर्म को यूज करते हुए। अब बात यह है कि हमें पता है कि डी जो है वो सी के ऊपर रहता है। अब हम वी आर नॉट श्योर दैट सी डी इज इन बिटवीन बी एंड सी और अवे फ्रॉम बी सी, हमें नहीं पता। अब हम लेंथ तो उसकी 12 है। अब हम एक में सपोज कर लेते हैं कि सी डी इज अवे फ्रॉम बी एंड सी, तो फिर हम लिख लेते हैं 2/3 बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये हमने बी सी की वैल्यू डाली, वहाँ पर हमने ओ सी की वैल्यू डाली, हमने कैलकुलेशन कर ली। इफ़ डी इज़ इन बिटवीन बी एंड सी, अगर डी बी और सी के दरमियान में है, तो फिर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जब डायरेक्शन हम सी डी की चेंज करेंगे तो वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन ऑन वन साइड। तो मैंने फिर रेशो ले लिया -2/3 बी सी इज इक्वल टू सी डी। उसकी मैं कैलकुलेशन कर लूँगा जिस तरह ऊपर किया, हमारे पास डी के सेकंड आ जाएगी वैल्यू। को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आएंगे। बिल्कुल सही है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हम सेंटर से लेफ्ट जाएंगे, सेंटर से राइट जाएंगे, पी एक्स डॉट पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने पी एक्स अगर निकालना है तो ये हो जाएगा ओ एक्स माइनस ओ पी। पी ओ तो निकल आएगा, ओ पी क्या होगा, 0i प्लस पी जे प्लस 2k। जी यही होगा मुनीब। जी सर। आयशा बेटा आपको समझ आई है? सर ये आपने 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? पी, ये देखें ना, हम पी से ये मूव करेंगे, ये और ये, बस ये कितना है -pj, और dio कितना है -2k। आई की डायरेक्शन में तो हमने ट्रेवल ही नहीं किया। सर ठीक है, समझ आ गई है। अब ओ एक्स क्या है बताएं बेटा आप। जी आयशा। सर ये होएगा 4i और 5j। और के में सर के में एक सेकंड, सर के का 2 पी एक्स आप कह रहे हैं ना? बेटा ओ एक्स में के का कंपोनेंट आएगा। सर वो तो पी ओ एक्स में सर नहीं। जी 0 होगा। ये हो जाएगा 4 -5p 2 डॉट 0 -p -2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर ये 90 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब ये हो जाएगा 0 -p 5 -p +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, -5p प्लस p स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर -5p -4 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही?
अब नहीं इसको सर, इसको कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, फैक्टराइज तो होगा नहीं ये। आपका फिजान किस तरह फैक्टराइज होकर निकला था या वैसे ही निकल आया था? नहीं सर, एक मिनट, मेरा तो वैसे निकल आया था, कोई हो हाँ गई जी, होगी देखें गलती कहाँ फिर। पर इसमें कहाँ पर कैलकुलेशन एरर आ रहा है हमारा। यहाँ पर बेटा -2 आना है, ये +4 हो गया। अब इसके अंदर एक वैल्यू p की आ जाएगी 1 और एक p की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आ गया जी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है फॉर द केस व्हेन p इज इक्वल टू 9 फाइंड द यूनिट वेक्टर xp। सेकंड पार्ट के अंदर पहले हम xp निकालेंगे, OP माइनस OX, ये बेटा हमने वैसे px ऊपर निकाला हुआ है। अगर xp क्या हो जाएगा, -4 p -5 और 2। फैज आपको समझ आई है बेटा? जी सर। अब नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास px आ गया। अब वो कहता है कि p इज इक्वल टू 9 है, तो ये चीज़ बन जाएगी -4 4 एंड 2। अब यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये आ गया जी 6। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ xp इज इक्वल टू 1/6 -4 4 एंड 2। ये जी यूनिट वेक्टर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं अ पॉइंट q lies on CBFG, CBFG, ये वाला जो है ना, ये वाली फेस जो है इसके ऊपर रहता है। CBFG, ठीक है। एंड इज दैट XQ इज पैरेलल टू AG, XQ इज पैरेलल टू AG। ये AG है बेटा, ये AG। अब वो कहता है XQ एंड AG आर पैरेलल। तकरीबन यहां पर पॉइंट जो है ना वो Q होगा। हाँ जी फिजान, आप हेल्प करेंगे कि हम किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे पैरेलल वेक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं, और बिल्कुल, पहले हम ये जो चार, जी जी, ये देखें वो पैरेलल वैसे वेक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं, तो फिर क्या लिखूं मैं? सर के ए जी इज लैम्डा, एक मिनट, वो एक क्या लिखूंगा बेटा? AG, इज लैम्डा एक्स क्यू, हाँ जी, लैम्डा, या एक्स क्यू, कर लें K, कर लें K ठीक X Q। फिर AG है। किस तरह निकलेगा?
आयशा आप वो बताएं AG एजी किस तरह निकलेगा? सर जी, जी किधर लिखा? अच्छा ठीक है सर, इसका मुझे नहीं पता। मेरे बेटे ये तो आसान है, ये तो आप बता सकती हैं। मैं बताऊं? तो हाँ, बता दे। ये बेटा होना चाहिए आपसे। एजी इस तरह निकलेगा बेटा, ए से आप इधर ट्रैवल करेंगी, फिर इधर ट्रैवल करेंगी, और फिर ये ट्रैवल करेंगी। तो मेरा सर बेटा ये ठीक है। ए बी लेंथ कितनी है? 15। और ये क्या सर है? जे है। 15। जे है ना? सर 15 जी। जे। जे। उसके बाद ये वाली लेंथ और कौन सी है जो बी सी ये है? ये माइनस। -4i। शाबाश। और 2 के आ और गए। दूसरी होगी 2k। बिल्कुल सही है। अब ये देखें जी, अब हम एक्स क्यू निकालेंगे। अब एक्स क्यू के कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक्स क्यू के कंपोनेंट्स होंगे यहां से इधर, इधर से इधर, और यहां से ऊपर। ये एक्स क्यू के कंपोनेंट्स होंगे। एक्स क्यू के कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे? जे के लॉन्ग 10 है, वी आर श्योर। अब हमें आई का भी नहीं पता, और हमें के का भी नहीं पता। अब जो मिडल से यहां से 3 इक्वेशंस जनरेट होंगी। -4 इज इक्वल टू के ए, 15 इज इक्वल टू 10k, एंड 2 इज इक्वल टू के बी। दरमियान में से के की वैल्यू 1.5 आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 1.5, और बी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.5। तो कितना बन गया बेटा ये ए? जी बेटा, ए सर 8/3। 8/3 नेगेटिव, और ये कितना बन गया? 4/3। तो हमारे पास जो एक्स क्यू बन गया है बेटा, वो है जी -8/3, 10 एंड 4/3। जी बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है। The diagram shows a trapezium ABCD. BA is parallel to CD. The position vector of A and B, A, B and C are relative to origin are given. ठीक है, ये OA दिया हुआ है, ये OB दिया हुआ है, और ये OC दिया हुआ है। कहते हैं यूज स्केलर प्रोडक्ट टू शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। पहले हम AB निकाल लेते हैं। जी फाइज AB हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? फैज, जी सर। AB किस तरह फाइंड आउट होगा? सर ऐसे नहीं पता। यार शेरोज, जी सर। AB किस तरह निकालेंगे? सर पता नहीं सर। यार आप क्लास में क्या करने आए हैं बेटा? आयशा आप बताएं। सर OB प्लस OA OB। प्लस OA। जी। RH एक्चुअली करेक्ट। सर ऑपोजिट नहीं होएगा। OB। हाँ, OA प्लस OB। हाँ जी RH आप बताएं बेटा। सर OB-O है। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। -132 -340
-2 -1 एंड 2। अच्छा, अब हमने BC निकालना है। जी आयशा, BC किस तरह निकालेंगे हम? सर ये होएगा OC माइनस OA, सॉरी OB। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम क्या करते हैं फैज? सर वो जो ऊपर आपने बताया था, बताएं। सर नहीं याद। आयशा, सर मुझे नहीं पता। हसान, सर स्केलर प्रोडक्ट। हाँ जी, ठीक है। क्या करेंगे? जी जी, स्केलर प्रोडक्ट हम इसका फाइंड आउट करते हैं। AB डॉट BC इज इक्वल टू -2 -1 एंड 2, और आगे 3 2 4 आ गया, इन दोनों का निकाला -6 -2 + 8, ये 0 आ गया। सिंस AB डॉट BC इज इक्वल टू 0, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ये भी पिछले सवाल में किया बेटा फैज़, और जो है वो आयशा, पिछले सवाल में हमने उसने परपेंडिकुलर दिया हुआ था और हमने P की वैल्यू निकाली थी। अब नेक्स्ट है जी, कहता है कि गिवन दैट द लेंथ ऑफ CD इज 12 यूनिट्स, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ T। अब वो कहते हैं CD की लेंथ 12 यूनिट्स है, आप जो हैं वो फाइंड आउट करें D के कोऑर्डिनेट्स। AB और CD आपस में क्या है? सर जी, परपेंडिकुलर है। यहां से हम लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। AB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -2 स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर +2 स्क्वायर, ये 3 आ गई है जी। अब वो कह रहा है कि CD की लेंथ 12 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जी CD इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ AB, है कि नहीं है? अगर AB की लेंथ 3 है, अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CD आएगा कि नहीं आएगा? पैरेलल वेक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं। जी आयशा, सर आ रहा है 12 मल्टीप्लाई करके। हाँ जी फैज। जी सर आएगा। अब CD क्या हो जाएगा? OD माइनस OC, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है। वो कह रहा है कि CD इज पैरेलल टू BA, तो हमें यहाँ पर BA करना है इसकी जगह पे। 4 इंटू BA क्या है? हाँ जी बताएं फैज, BA क्या है? सर +2 +1 और -2। जी, अब आयशा OC बताएं, OC क्या है?
OC है 4, 5 और 6। अब यहाँ से ओडी हमारे पास आ जाएगा। ये जी ओडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 27 में करवा रहा हूँ। कहता था पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी आर गिवन। ठीक है जी। कहते कि शो दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/3। तो हमें क्योंकि एंगल की बात हो रही है, हमने फॉर्मूला लगाना है कॉस का। कॉस बी ए सी इज इक्वल टू, हाँ जी फैज़ आप बताएं कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए कौन से दो वेक्टर्स हमें जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। सर क्वेश्चन कौन सा? बस 27। बी ए सी निकालना है ना, बी ए सी जी निकालना है। सर। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन नज़र आ रही बेटे को? जी सर। ऊपर टॉप पे 27 मैंने लिखा हुआ है। कॉस बी ए सी निकालने के लिए कौन से दो वेक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। बी ए सी के लिए सर सर ओ बी एंड ओ सी। बेटा आपने काम नहीं किया, आप काम नहीं कर रहे। आयशा बेटा आप बताएं। सर एक होएगा AB और एक होएगा AC। बिल्कुल सही है। सेंटर से, सेंटर ए है, सेंटर से राइट जाना है, सेंटर से लेफ्ट जाना है। फैज़ काम करना शुरू कर दे यार। सर मैंने किए हैं लेकिन सारे नहीं किए। यार वो फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। कितनी दफ़ा बताया इस फार्मूले के मतलब। अब हम AC निकाल लेते हैं। AC क्या होगा? OC माइनस OA। OC माइनस OA ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 3 4। ए बी हो जाएगा OB माइनस OA। 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड 7 माइनस 3। अब फैज़ बताएं कि मैग्नीट्यूड किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर का। सर अंडर रूट लेके। किस किस का? सर ए सी का स्क्वायर ले लें। उसमें से किस किस चीज़ का स्क्वायर लेना है? सर ए सी का और फिर बताएं ना, लिखवाएं मुझे पहले। अंडर रूट में मैं क्या लिखूं? सर नहीं याद सर सही था। यार तू क्या करता है, काम ही नहीं कर रहा। कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स करने हैं। ज़ीरो माइनस 6 प्लस 16 ये बन गया 5 और ये बन गया बच्चों 4 4 8 8 एंड 16 कितना हो गया जी बेटा? 24। ये क्या ए बी की कैलकुलेशन हमने सही की है? ये इसमें बेटा इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया जी बी ए सी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 6 आ गया। ये पहला पार्ट हो गया जी। अब इसके सेकंड पार्ट में हम ट्राइंगल का स्केच बना लेते हैं। ट्राइंगल का स्केच में ए बी सी, हमें एंगल कौन सा पता है? बी ए सी, ये वाला एंगल पता है। क्या हमारे पास ए सी और ए बी साइड के मैग्नीट्यूड्स हैं लारैब? जी सर हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए सी
मैग्नीट्यूड BC मैग्नीट्यूड इनटू साइन कर लें 1/√, साइन BAC। सही। ठीक है ये सर। हाफ AC हमने क्या निकाला है 5 और वो क्या है √24 इंटू, अच्छा इसकी ना ट्रायंगल बना लें कॉस थीटा की। एग्जैक्ट वैल्यू कह रहे हैं अगर ये, सर ठीक है, फिर हो जाएगा। अगर इस तरह करना है तो वो अगर 1 ले लेंगे, हाँ 6 हाँ √6 ले लेंगे, फिर वो सपोज करके ये ले लेंगे ये हाइपोटेन्यूज, √5 तो आ फिर से जाएगा ठीक है। तो और ये फिर 1/5 हो जाएगा। √5/√6 हो जाएगा। साइन की तो √5/√6 होगा ना। जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 1/2 5 इंटू 2 √6 इंटू √5/√6। √6 से कट गया, 2 से कट गया, द फाइनल आंसर इज 5/5। ठीक है बेटा। जी ठीक है सर। और कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा। सर 25th का फर्स्ट पार्ट नहीं मुझसे हुआ। मैं करवा देता हूँ बेटा, ये तो मैंने करवाया भी था लास्ट क्लास में। सर मैं दोबारा सर मैंने करवा उसकी देता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मैंने क्वेश्चंस किए थे। मैं दोबारा बता करवा देता हूँ बेटा। अब हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 25 करना है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर डायग्राम उसने बता दिया है, OA OB और OC उसने वेक्टर्स दे दिए हैं। अब वो कहते हैं कि यूज स्केलर प्रोडक्ट टू शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। पहले हम AB निकालते हैं। OB मेरा बेटा है 132, OA है जी 340 इज इक्वल टू -2 -1 एंड 2। अब हमने BC निकालना है, OC -OB। OC बेटा जी 4 5 6 है और OB है 1 3 2। ला रहा है बेटा, ख्याल रखिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ठीक है सर। 2 एंड 4 ये आ गया जी। अब मेरे बच्चों इसमें शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। जब हमने शो करना होता है तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल शो करते हैं। अब हम AB डॉट BC फाइंड आउट करेंगे। -6 -2 +8 0। So AB is perpendicular to BC। ये मेरे बेटे ये शो हो गया। ये पार्ट ठीक है नंबर सर। 1। अब पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर कहते हैं कि द लेंथ ऑफ CD इज 12 यूनिट्स। द लेंथ ऑफ CD इज 12 यूनिट्स। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ D। ठीक है जी। अब ये देखें बेटा, जो AB है उसकी लेंथ कितनी है, AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सर √11 नहीं है। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 4 + 1 + 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब जो है उसकी लेंथ कितनी है, CD की 12 है, यानी कि AB को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं।
पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीपल्स। अब ए बी का मैग्नीट्यूड 3 है और सी डी का मैग्नीट्यूड 12 है। अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो हो जाएगा सी डी के बराबर। फिर बताऊं बेटे? नहीं सर। पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। ए बी है -2 -1 एंड 2 इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। इसमें मेरे बच्चों ये बन जाएगा -8 -4 एंड 8 इज इक्वल टू ओ डी हमने फाइंड आउट करना है, ओ सी हमें दिया हुआ है 4 5 6। ओ डी इज इक्वल टू -8 -4 8 प्लस 4 5 एंड 6। ओ डी इज इक्वल टू -4 1 एंड 14। ये बेटा आंसर आ गया जी बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कह रहा है कि द मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम, द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स इज एम, द यूनिट वेक्टर्स आई जे आर पैरेलल टू ओ ए एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली एंड द यूनिट वेक्टर के इज वर्टिकली अपवर्ड्स। एक्सप्रेस ए एम, ए एम हमने निकालना है, ए एम, ठीक है जी। ए एम क्वेश्चन नंबर 22। अब वो कह रहे जी ए एम और ए सी निकालें। आप जो हैं वो, हाँ जी, किस तरह सुहेब बताएं, हेल्प करें, किस तरह हम लेके चलेंगे क्वेश्चन को। जी सुहेब। सुहेब आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। हाँ जी, ये किसने कहा था कि ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, हेल्प करें बेटा। चलें मैं ही करवा देता हूँ फिर। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है? हमने ए एम निकालना है। ए एम इज इक्वल टू, क्या कंपोनेंट्स बनेंगे इसके? ए ओ प्लस ओ एम। ओ एम किस तरह निकलेगा? ए ओ प्लस ओ एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओ एक्स किस तरह निकलेगा? ओ डी प्लस ओ एक्स, ओ डी प्लस डी एक्स। डी एक्स किसके इक्वल है? 10k के। ओ डी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ओ बी है। ये लें जी। ओ बी किसके इक्वल है? ओ ए उसने दिया हुआ है जी बेटा। अब ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा? -8, क्योंकि स्क्वायर बेस है, -8i प्लस हाफ। ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी में हम इस पर पाइथागोरस लगा लेंगे, ये √128 नहीं हो जाएगा ओ बी? जी सर फैजान। ये कैसे होगा? जी फैजान। जी सर। ओ भी हाँ जी, पाइथागोरस डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो 64 अंडर प्लस जी 64 सर। √128 नहीं हो जाएगा?
सर हो तो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आप में लेंथ होगा, नहीं बता लेकिन रहे। वेक्टर्स में किसके इक्वल होगा? 8i प्लस सर एट वो, जे जी 8j। और dx किसके इक्वल है? ला रहे हैं। जी सर। dx किसके इक्वल है? सर मैग्नीट्यूड में तो -10 होगा। dx पॉजिटिव 10 होगा, dx है सर ये। dx, सर वो देखिए 10k हो उसने जाएगा, XD 10 दिया हुआ। 10k हो जाएगा, पॉजिटिव 10k। सर किस तरह, उसने तो XD 10 दिया हुआ तो आपने dx पूछा। एक्स डी तो मैग्नीट्यूड उसने बताया ना मेरे बेटा। हम जब के dx कर रहे हैं तो k की डायरेक्शन में चल रहे हैं या ऑपोजिट टू k चल रहे हैं बेटा? k की डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ जी। हम k की डायरेक्शन में चल रहे हैं। 4i प्लस 4j तो फिर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बेटा? पॉजिटिव। जी, पॉजिटिव 10k हो जाएगा। ये लें जी, ये बेटा am आ गए। अब वो कहते हैं जी AC निकालें। AC इज इक्वल टू AO प्लस OC माइनस 8i प्लस 8j। ये हो गया सही जी बेटा? नहीं सर, आप एक दफा दोबारा बता दें। AC को दोबारा बताऊं बेटे को? सही वर्किंग नहीं मुझे समझ आए। ए ओ नहीं, के आगे जो आपने की है। कहाँ पर, कौन सी लाइन में? इस लाइन में, ठीक है बेटा। अब AO प्लस आपने OD किसके इक्वल है? OD जो है क्या हाफ ऑफ OB नहीं है सर। तो मैंने OD की जगह पर हाफ ऑफ OB लिख दिया। OB किसके इक्वल है? 8i प्लस 8j। ये मेरा बेटा, ये है OB। OB क्या है? 8i प्लस 8j। ये 8i प्लस 8j, ये OB है। अब OD क्या होगा? आधा OB का, ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 8i प्लस 8j इज इक्वल टू 4i प्लस 4j। जी बोलें बेटा। ठीक है सर। आगे किस स्टेप में मसला आ रहा है? सर नहीं, आगे तो हो गया फिर, ठीक है। चलें, अब AC समझ आ गए। जी। अब हमने बेटा आगे हमने करना है जो है तलाल, आप साथ साथ चलें, चीज़ को समझें। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो ये चीज़ें आपको एडअप होंगी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। जी जी सर, साथ साथ बोलो। सेकंड में कह रहा है सर सेकंड हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट मुझे करने दें, मुझे भी कुछ करने दें बेटा। कॉस MAC, हाँ जी बताएं जी फैज, कौन कौन से दो वेक्टर्स हम लेंगे? सर MA। सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट। सर OM और ओ तो है OC। ही, ओ तो है ही नहीं किसी जगह पर बेटा। सेंटर ये A है, सेंटर से लेफ्ट जाएंगे तो AM बनेगा, सेंटर से राइट जाएंगे तो AC बनेगा। सर AM और AC। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ AM, मैग्नीट्यूड ऑफ AC। AM हमने पहले निकाला हुआ है। सर ये एक चीज पूछनी, नीचे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? जी बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है नंबर्स की, नंबर्स होते हैं ना मैग्नीट्यूड, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। डॉट प्रोडक्ट विद, अब AC हमने निकाल चुके हैं, -8 +8 एंड 0
इधर आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 25, 64 प्लस 64 प्लस 0, -48 प्लस 16 प्लस 0 ओवर 65 अंडर रूट 128 इज इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाय ये जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ पर बन जाएगा ये MAC इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65 अंडर रूट 128। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। और बेटा कौन सा क्वेश्चन करना है बोले जी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि OD3 दिया हुआ है, OA6 दिया हुआ है, AB जो है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, सही है। अब नीचे क्या है, नीचे एक रेक्टेंगल है, सही। अब वो कहता है एक्सप्रेस DB तक जाने के लिए हम करेंगे बेटा DO प्लस OA प्लस AB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, DB इज इक्वल टू DO प्लस OA प्लस AB। DO क्या है, -3K प्लस 6I प्लस 4J। इसको हमेशा तरतीब से लिखा करें, 6I प्लस 4J माइनस 3K। अब वो DE निकालना है। DE इज इक्वल टू DE क्या है, सेंटर है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब लाइन लगाएंगे इस तरह तो वो E में से क्रॉस करेगी और वो आधा होगी OB का। अब हमने निकालना है DE इज इक्वल टू DO प्लस OE। हाँ जी लारा, ऐप समझ आई कि नहीं आई? सर नहीं आई ये नहीं आई, DE बेटा। नहीं आई। ये देखें बेटा, आपने D पे खड़े होना है। पहले आपने ये मूवमेंट ली, उसके बाद आपने ये वाली मूवमेंट ली, तो आप D से E पर पहुंच गई। ठीक है सर। फिर बताऊं? नहीं सर। अब OE क्या है, हाफ OB है, -3K प्लस हाफ OB क्या है, OB है जी 6I प्लस 4J। फिर बताऊं बेटे? नहीं सर। ये बन गया जी 3I प्लस 2J माइनस 3K। ये बन गया जी DE बन गया। अगला पार्ट हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। फैस बात हो रही है BDE एंगल की। कौन से दो वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे? DE और सर DB और DB और DE। शाबाश, क्लास लेने का फायदा हुआ है। नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा DB का और DE का। अब आगे निकाल लोगे फैज इसको? जी जी सर। DB भी दिया हुआ है, DE भी दिया हुआ है। तो DB कितना दिया हुआ है उसने, 6 4 -3। DE दिया हुआ है 3 2 -3। नीचे आ जाएगा 36 प्लस 16 प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 9, 18 प्लस 8 प्लस 9 ओवर ये कितना हो जाएगा 25 एंड 36 कितना होता है 41 61 और ये हो जाएगा 18 22। तो ये बन जाएगा BDE इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 18 प्लस 8 26 प्लस 9 35 ओवर अंडर रूट 61
एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। चलें, इसको करो मेरे बच्चों, इसको ख़त्म करो।